इस बुजुर्ग आदमी ने अपने लिए सिर्फ एक बूंद बचाते हुए पौधे पर पानी की आखिरी बोतल डाल दी। वजह ये थी कि वो उस पेड़ को बचाना चाहता था जो मरने के कगार पर था। रोज वह पहाड़ पर चढ़कर पानी लाता था और पानी की बोतल पंप के नीचे रखा और हैंडल दबाता रहता। एक बूंद पानी निकलने में बहुत वक्त लग जाता था, लेकिन बूढ़ा आदमी दोपहर से शाम तक लगातार ऐसा करता रहता। तब तक वो इतना थक जाता कि उसे रुकना पड़ता। जब उसने पानी की बोतल देखी तो उसमें आधे से भी कम पानी था। एक आह भरते हुए दादा ने बोतल रखी, एक लकड़ी की तख्ती पकड़ी और पहाड़ी से नीचे फिसल गया। फिर वह सूखते हुए पेड़ के पास गया और कीमती पानी पौधे पर डाल दिया, अपना थोड़ा सा पानी बचाकर। ये सब करने के बाद दादा घर लौटने की तैयारी करने लगा। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसकी बेटी दीवार पर चित्र बना रही थी। पापा को वापस आते देख बच्ची खुशी से हाथ उठाकर मिली। उसी वक्त दादा की आंखों में कुछ बदलाव सा दिखा। फिर वो जवान आदमी आया। वह अपनी बेटी के पास जाकर उसे गले लगा लिया, लेकिन लड़की रेगिस्तान के माहौल में ढल नहीं पाई और उसे खांसी होने लगी। पिता ने तुरंत उसे पानी दिया और लड़की चुपचाप अपने पिता की गोद में लेट गई। जब पिता ने अपनी बेटी द्वारा बनाई गई बड़ी पेड़ की तस्वीर देखी तो उसके मन में एक आइडिया आया। उसने हर तरफ पेड़ का पौधा ढूंढा और आखिरकार एक ठीक ठाक पौधा मिल गया। उसने उसे एक कागज के गमले में लगाया, अपनी टाई शाखा के चारों ओर बांधी और बेटी के पास ले आया। जब उसने उसे देखा तो वो उत्साह से उसे छूने की कोशिश करने लगी और जैसे ही खुश होने वाली थी तभी उसकी खांसी ने उसे रोक दिया। पिता ने जल्दी से उसे पानी का जग दिया, लेकिन लड़की ने पानी डालने के बजाय उसे शाखा पर डाल दिया। पिता ने तुरंत उसे रोका और उसे पानी पीने को कहा, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। एक दिन पिता घर आए तो देखा उनकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उस पल उनका दिल टूट गया, पर वो कुछ कर नहीं सके। उन्होंने पौधे की टहनी जमीन पर फेंक दी, लेकिन जब उन्होंने बेटी का बनाया हुआ चित्र देखा तो उनके आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने टहनी को फिर से लगाकर पानी दिया। कीमती पानी उस पर डालता रहा। 30 साल गुजर गए और बूढ़ा आदमी हार नहीं माना, लेकिन पौधा अभी तक नहीं बढ़ा। एक दिन जैसे ही बूढ़ा आदमी रोज की तरह पानी लेने गया, दूर से एक तूफानी रेत का तान आया। बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरा। जैसे ही रेत का तूफान पास आया, उसने बेशुमार कोशिश की कि पौधे को कुछ बचा सके। उसने अपने खाट का ढांचा पौधे के चारों ओर लगा दिया, लेकिन रेत का तूफान उसे और खाट के ढांचे को उड़ा ले गया। बूढ़ा आदमी रेत के तूफान में झुंझता हुआ आगे बढ़ा, पूरी हिम्मत के साथ। पौधे की रक्षा करो। रेत का तूफान पहले ही उसका घर बर्बाद कर चुका था। आखिर में रेत के तूफान ने बूढ़े आदमी और पौधे दोनों को दफना दिया।